सच साहेब, आज के दोहे में हमें यही समझने को मिलने वाला है। पूजा, आराधना, जप या तप, इन सब का लाभ तभी है जब तुम्हारा हृदय भी निर्मल होगा। तुम्हारे हृदय में किसी के लिए भी ईर्षा या कपट, स्वार्थ, ये सब का नाश हो जाएगा। आज के दोहे में यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, तभी आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो कृपया करके पूरा सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, मुख की मीठी जो कहे, हृदय है मत आन, कहे कबीरा तो ही लोग से, रामा बड़ा सयाना। कबीर साहब जी कहते हैं, जो लोग मुंह से तो मीठी मीठी बातें करते हैं परंतु दिल में कपट रखते हैं, उन लोगों का भव सागर से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि राम बहुत समझदार हैं। सरल चित्त और स्पष्ट हृदय व्यक्ति ही ईश्वर को प्रिय होता है। पूजा, आराधना, जप, तप, इन सब का लाभ तभी है जब साधक का हृदय भी निर्मल और निश्चल हो जाए, प्रेम से ओत प्रोत हो जाए। कपट, स्वार्थ, छल, द्वेष, घृणा, ईर्षा, अहंकार, मद, लोभ, काम आदि का भाव नष्ट हो जाए, तभी साधक का आत्मोत्थान संभव है। अन्यथा मन यदि दुनियादारी और हेर फेर में अनुराधिक हो तो मंत्र जाप, भजन या पूजा आदि ढोंग और पखंड ही है। दुनिया को, खुद को और भगवान को धोखा देने का प्रयास है। दुनिया और स्वयं को तो ऐसे पखंड से धोखा देना संभव है, किंतु वह परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वह बहुत समझदार हैं। ऐसे ढोंगियों के नाटक से प्रभावित होने वाले नहीं हैं। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? जो लोग मुंह से तो मीठी मीठी बातें करते हैं परंतु दिल में कपट रखते हैं, उन लोगों का भव सागर से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि राम बहुत समझदार हैं। अब देखो, जो व्यक्ति मुंह से तो मीठी मीठी बातें करता है परंतु दिल में कपट रखता है, छल रखता है, ईर्षा रखता है। अब कोई भी व्यक्ति हो, आपसे तो मीठी मीठी बातें कर रहा है पर लेकिन आपके लिए उसके अंदर तो कपट है, छल है, ईर्षा है, तो ऐसे व्यक्ति की इस संसार से, उस सागर से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने अंदर से सारे पापों को खत्म कर दोगे, तभी तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। अब देखो, चाहे वो व्यक्ति भक्ति भी क्यों ना ले ले, भक्ति लेने के बावजूद भी वह सही मार्ग पे नहीं चलता, उसे ये ज्ञान ही नहीं मिला जो ज्ञान मिलना चाहिए था। सत्संग जाता है, भक्ति करता है, सब कुछ करता है, तब भी उसको वो ज्ञान नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। उसे अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना था, सही मार्ग पे चलना था, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चाहे भक्ति भी ले लेना तब भी उसके अंदर थोड़े बहुत पाप के गुण रह ही जाते हैं, उसको खत्म करना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि भक्ति कर ली, सिमरन कर लिया, बस हो गया, ये नहीं होता है। भक्ति का मतलब होता है सही मार्ग पे चलना, सही दिशा में चलना, ये होता है भक्ति का मतलब। तो हमें सही मार्ग पे चलना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए और परमात्मा की भक्ति हमें करनी चाहिए, तभी इस भव सागर से मुक्ति मिल सकती है, इस संसार से मुक्ति मिल सकती है। राम तो बहुत समझदार हैं, यही कबीर साहब जी यहाँ बताना चाहते हैं। सरल चित्त और स्पष्ट हृदय व्यक्ति ही ईश्वर को प्रिय होते हैं। पूजा, आराधना, तप, जप, इन सब का लाभ तभी होता है जब साधक का हृदय भी निर्मल और निश्चल हो जाए। जिसका चित्त, चित्त का मतलब आत्मा होती है, आत्मा, हृदय साफ होगा तभी वो व्यक्ति ही ईश्वर को प्रिय होता है। जिसके हृदय में कोई पाप नहीं होता, उसका हृदय पूरा साफ होता है, स्पष्ट होता है, वही परमात्मा को प्रिय होता है।
और पूजा आराधना जप तप इन सब का लाभ तभी है जब साधक का हृदय भी निर्मल हो। मतलब तुम्हारे अंदर कोई पाप ना हो, किसी के लिए बुराई ना हो, तुम्हारे हृदय भी निर्मल हो जाए, तभी तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो पाएगी। आराधना और पूजा का तुम्हें लाभ मिल पाएगा। जब तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं रहेगा, किसी के लिए ईर्षा या कपट या छल स्वार्थ ये सब का नष्ट हो जाएगा, तभी तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो पाएगी। और परमात्मा को ऐसा ही व्यक्ति प्रिय होता है जो सही मार्ग पे चले, सही दिशा में चले, वही व्यक्ति परमात्मा को प्रिय होता है। प्रेम से ओत प्रोत हो जाए, कपट स्वार्थ छल द्वेष घृणा ईर्षा अहंकार मद लोभ काम आदि का भाव नष्ट हो जाए, साधक का आत्मोत्थान संभव है। प्रेम से ओतप्रोत हो जाए, मतलब इसका यही मतलब होता है कि प्रेम में पूरा घुल जाए, घुल मिल जाए, परमात्मा की भक्ति इस प्रकार करे कि उसी में घुल जाए, उसी में मिल जाए, सही मार्ग में चले, परमात्मा की भक्ति करे। वही कहा गया है कि परमात्मा में घुल मिल जाए, यही होता है ओतो प्रोतो का मतलब। तो हमें सही मार्ग में भी चलना चाहिए, परमात्मा की भक्ति भी करनी चाहिए और सही मार्ग में भी चलना चाहिए। सही मार्ग क्या होता है? सही मार्ग ये होता है कि जीवन जो मिला है ना, जीवन में सफलता को पाने के लिए जीवन मिला है, तो हमें जीवन में सफलता को भी पाना चाहिए और हमें परमात्मा की भक्ति भी करनी चाहिए। और परमात्मा की भक्ति भी हमें इस प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार उसमें घुल जाओ, परमात्मा के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दो, तभी परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर हो पाएगी। और देखो, कपट स्वार्थ छल द्वेष घृणा ईर्षा इन सबको नष्ट कर दो। जब इन सबको नष्ट कर दोगे ना, ये सब पाप नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे ना, तब एक साधक तुम बन जाओगे। एक ऐसे साधक, आत्मोत्तान का मतलब यही होता है कि एक अच्छा साधक, अच्छा भक्त जो परमात्मा की भक्ति करने में लगा है, अपने अंदर कोई पाप ना रखे, कोई बुराई ना रखे, वही होता है, वही साधक संभव होता है। जब वो अच्छा भक्त तभी बन पाएगा जब उसके अंदर कोई पाप नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं रहेगी, तभी वो एक सच्चा भक्त है, तभी उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो पाएगी। अन्यथा मन यदि दुनियादारी और हेर फेर में अनुराधिक हो तो मंत्र जाप भजन या पूजा आदि ढोंग और पखंड ही है। दुनिया को, खुद को और भगवान को धोखा देने का प्रयास है। दुनिया और स्वयं को तो ऐसे पखंड से धोखा देना संभव है। अन्यथा मन यदि दुनियादारी, अब तुम्हारा मन दुनियादारी की चीजों में फंसा पड़ा है, हेर फेर में लगे पड़े हो, किसी से लड़ना, किसी से झगड़ना, ये सब दुनियादारी की चीजों में लगे पड़े हो। तुम्हें परमात्मा का सत्य पता है कि तुम्हें किसी से भी लड़ना नहीं है, किसी को गलत शब्द का उपयोग नहीं करना है, और तब भी तुम्हारा मन दुनियादारी और हेर फेर में फंसा पड़ा है, अनुराधिक है उसमें। तो उसको जब तक तुम अपने अंदर से सारी बुराइयों को नहीं निकालोगे, तब तक तुम इस संसार से मुक्ति नहीं पा पाओगे, यहीं तुम फंसे रहोगे। तो इस दुनियादारी के हेर फेर में मत फंसो। कुछ लोग गलत शब्द बोलते हैं, गलत शब्द का उपयोग करते हैं और गलत चीजें करते हैं, तो हमें इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए, इन चीजों पर हमें नहीं करना चाहिए, गलत चीज नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। अगर तुम इस संसार की चीजों में फंसे रहोगे ना, तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इस संसार की चीजों में मोह मत रखो। मोह नहीं रखोगे ना, तभी तुम परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। तभी हो सकता है जैसे कि काम क्रोध मोह लोभ ये सब चीजें विनाश हो, मतलब इन सबको खत्म कर दोगे, तभी तुम उस परमात्मा की प्राप्ति कर पाओगे। अगर तुम ये सब नहीं कर पाते हो, दुनियादारी की चीजों में ही फंसे रहते हो, तो भक्ति लेने के बाद भी सही मार्ग नहीं चलते हो,
तो तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। चाहे तुम मंत्रों का जाप कर लो, भजन कर लो या भक्ति कर लो, केवल तुम ढोंग कर रहे हो, पखंड कर रहे हो, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा तुमको। जब तुम दुनियादारी की चीजों में फंसे पड़े हो, तो कोई तुमको आके गलत शब्द बोल रहा है, गलत शब्द का उपयोग कर रहा है, तो तुम भी उसके साथ लड़ने लगे पड़े हो। तो ये चीज गलत है, ये चीज हमें नहीं करना चाहिए। तुम्हें तो परमात्मा का सत्य पता है, सत्य ज्ञान के बारे में पता है, सही राह के बारे में पता है, तो फिर तुम गलत शब्द का उपयोग क्यों करते हो? दुनियादारी की चीजों में क्यों फंसे पड़े हो? तो चाहे तुम मंत्रों का जाप कर लो या भजन कर लो या पूजा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो केवल ढोंग और पखंड ही है। दुनिया को और खुद को और भगवान को धोखा देने का प्रयास है। दुनिया और स्वयं को तो ऐसे पखंड से धोखा देना संभव है। तुम खुद को तो धोखा दे सकते हो, स्वयं को धोखा दे सकते हो, उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। तुम गलत कार्य करते हो, गलत कर्म करते हो, तब तुम उस परमात्मा से कैसे बचोगे? उस परमात्मा से नहीं बच सकते हो। जब तुम सही मार्ग चलोगे, सही दिशा में चलोगे, भक्ति करोगे, आराधना करोगे, सही मार्ग में चलोगे, तो तुम्हें किस बात का भय, किसी चीज का कष्ट और किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। जब मतलब उस परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे, तब तुम्हें किसी चीज का भी भय नहीं रहेगा, किसी चीज का डर नहीं रहेगा। तुम उस सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। को गलत शब्द का उपयोग मत करो। अपने अंदर से सारे पापों को निकाल दो। कपट, छल, द्वेष, घृणा, ईर्षा, इन सबको निकाल के फेंक दो अपने अंदर से, तभी तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो पाएगी। किंतु वह परमेश्वर तो अंतर्यामी है, वह बहुत समझदार है, ऐसे ढोंगियों के नाटक से प्रभावित होने वाले नहीं है। तुम सोचते हो कि परमात्मा को धोखा दे दोगे, गलत शब्द का उपयोग करते हो, किसी को गलत बोलते हो, भक्ति मार्ग में होते हुए भी तुम सोचते हो कि मैं सही कर रहा हूं। नहीं, तुम गलत कर रहे हो, किसी को गलत शब्द का उपयोग कर रहे हो, उसका परिणाम वो परमात्मा दे देंगे उसको। वो तो अंतर्यामी है, वो तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ देख रहे हैं। आपके जो सच्चा भक्त होता है, सही मार्ग में चलता है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती। अगर तुम्हारे हृदय में पाप नहीं है, कोई बुराई नहीं है, किसी के लिए भी ईर्षा, कपट, छल, द्वेष या घृणा, ये सब का तुम्हारा नष्ट हो जाए, तभी तुम्हारे ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। तब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस परमात्मा की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। और कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, तो उसके लिए परमात्मा है। कहते हैं, जो ताको काटा बोए, ताको बो तू फूल, ताको फूल का फूल है, वाको है तसूल। परमात्मा के ऊपर छोड़ दो सब कुछ, तब वो उसको देखेंगे। हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गलत शब्द का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। पर यह भी मतलब नहीं है जैसे कोई अधिक बोल रहा है तो हम अपने सही शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप सही शब्दों का उपयोग कर सकते हो तो करना, अगर गलत शब्द निकलते हैं मुझसे तो मत बोलो, वो सही रहेगा। तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो और सही मार्ग में चलो। पर इसका मतलब ये नहीं है तुमने सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया तो अपना कर्म भी भूल जाओ। कर्म से मत भटको, कर्म भी करना है। कबीर साहब जी ने भी हमारा मार्गदर्शन किया है, कहा है कि कर्म भी करो और साथ में भक्ति भी करो, ये बताया है। तो हमें भक्ति भी करनी चाहिए और जीवन में हमें सफलता को भी प्राप्त करना चाहिए। तो आज के दोहे से हमें बहुत कुछ समझने को मिला है। तो इस दोहे को अपने जीवन में उतार कर हमें सही मार्ग में चलना चाहिए, सही दिशा में चलना चाहिए। तो आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग में चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।